कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। आपको 21st उसके अंदर क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। अपना फोकस यहाँ रखना, आपको प्राइस एक्शन से लेके एशियन मार्केट तक सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपको समझाने वाला हूँ। आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूँ, इसलिए भैया इस सेशन को है ना आपको आराम से और तसल्ली से देखना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी को आप देखोगे तो लगभग 111 पॉइंट जो है ऊपर दिखा रहा है। 24,990 के आसपास ओपन होने के संकेत ये दे रहा है। ठीक है, तो मतलब वही 100 पॉइंट के आसपास जो है ऊपर खुलने के ये एक संकेत दे रहा है। तो मार्केट पे ऊपर हम लाते हैं प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन पे अगर मुझे समझ में आ रहा है कि भाई गिफ्ट निफ्टी तो भाई यहाँ से आपको 100 पॉइंट ऊपर खोलने के संकेत दे रहा है। मतलब मोटा मोटा ये कहीं ना कहीं ये वाला एरिया कहीं हो सकता है जहां हम ओपन हो। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इसके पास मतलब मार्केट एक अच्छा खासा गिरा हुआ। ठीक है, तो अगर वो ओपन नहीं भी हो तो ऊपर, तो मैंने आपको बोला था यहाँ से पुल बैक मुझे लगता है। तो अब क्या है, सीधे मार्केट क्या ओपन हो रहा है तो ओके है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट इस जगह पे क्या रिएक्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ रिएक्शन क्या देता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन दिखा रहा है मार्केट। ये जो है ना ट्रेंड लाइन आपकी, ये आपको ट्रेंड लाइन बना के रखनी है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको ना इसका पूरा तरीका बताऊंगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर उसको इस लेवल के पास में ओपन होने के बाद, ठीक है, थोड़ा इस लेवल से और इस लेवल के बीच में अगर ओपन हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखना अगर उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश की है ना, यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, आपको पता लग जाएगा कि उस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है या नीचे की साइड से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, तो उसके बाद का लेवल क्या हो सकता है। देखो, अगर वो इस लेवल के बीच में ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कहां तक के लेवल मिल सकते हैं। उसके बाद देखो यहां तक का लेवल हमें मिल सकता है। ये आपका क्या है, बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर बनेगा। फिर ये देखो, ये आपका हेड एंड शोल्डर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आएगी। ब्रेकआउट करता है तो आपको एक पूरा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। ये यहां तक का लेवल हो सकता है 25,065 का। ठीक है, 25,065 ये आपको देखने को मिल सकता है जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड टिकता है। तो ठीक है, एक चीज तो हमें समझ में आ रही है आज के लिए ये हो सकता है। और क्या है, 25,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, तो आपको सेम टाइम वहां पे ध्यान रखना रिजेक्शन भी मिल सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वहां बना हुआ है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे होता है या नीचे की साइड यहाँ से क्या है रिजेक्शन मिलता है और इसको टाइम स्पेंड करने के बाद उसने बीचे ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट कहां तक जा सकता है। सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां मिलेगा, जो कि हमारा 22 अगस्त का लो था। ये लेवल जो है ना, यहां पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज यहां पे ये भी सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो फिर रास्ता नीचे तक का क्लियर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मार्केट के अंदर फर्दर जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहां पे आपको एक चीज समझना, ध्यान रखना कि ये इस वाले जोन में क्या कर रहा है वो मैटर करता है। उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे मैं आपको पूरे चार्ट्स वगैरह जो है पोस्ट करता हूँ, तो वो आपको वहां पे चार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके आपको और 10 मिनट के टाइम फ्रेम तक सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर, ये आपको समझ में आ गया। प्राइस एक्शन मुझे लगता है कि यार नेगेटिव है आज के लिए। ठीक है, प्राइस एक्शन तो भैया मेरे लिए जो है नेगेटिव दिख रहा है। इट्स नॉट सेफ, इट्स रिस्की वाले जोन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव रहेगा। विक्स आपका क्या है सर, विक्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो विक्स हमारा कहाँ पे है सर, ये रहा। तो विक्स आपका क्या है सर, ये रहेगा 3.2% बढ़ के आया है। ठीक है, तो 3.2% बढ़ के आया, मतलब कि यार ये भी 12 से नीचे है, तो मेरे लिए ये भी नेगेटिव ही है। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है, विक्स भी आपका। डाउ जोन्स जो है आपको, जैसे मैं आपको बताया था, बढ़ के ही बंद हुआ था, 1.89% जो है ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव है, बिकॉज रेट कट की संभावना जो है पोवेल साहब ने बताई है, तो अच्छी बात है। उन्होंने बोला है कि देखो, मैं ये मत समझना कि मैं ट्रम्प से डर के कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रम्प की वजह से नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन तो राइज होगी, लेकिन वो एक टेम्परेरी होगी। दिस इज द रीजन मैं सोच रहा हूँ कि हम अब रेट कट करें। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसने बोली है। उसके बाद देखते हैं, नेस्डेक भी आपका लगभग 1.88% बढ़ा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी में आपको दिखा चुका। निक्की जो है ये देख लेते हैं, तो ये भी आपका बढ़ के ही बंद हुआ है। बढ़ के ही बंद, ठीक है यार, अच्छा है, बढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है ना। उसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर पे नजर बनाए, तो गोल्ड हल्का सा डाउन है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा आपका जो है नेगेटिव में है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको नेगेटिव में ही रखेंगे, बिकॉज गोल्ड जो है आपका नेगेटिव दिख रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का क्या सीन है, सिल्वर आपका ये भी आपका थोड़ा घट के आया है, तो अच्छी बात है ना। ये भी आपका क्या है, थोड़ा सा
कम होके आया। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही नेगेटिव हैं। उसके बाद अब मैं आपको देखूँ क्रूड ऑयल की बात करते हैं, ब्रांड की, ये बढ़ा हुआ देखो 66 के ऊपर, मैं आपको बार बार बोलता हूँ नेगेटिव होता है, ये है 67.25, तो थोड़ा नेगेटिव जोन में रहेगा ये भी, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है, विक्स भी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट आपका पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आपका पॉजिटिव दिख रहा है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ पी रेशो क्या दिख रहा है सर आपको, 21.85 है, ठीक है। तो 21.85 जो है 22 से नीचे है, तो ये पॉजिटिव है भाई, ठीक है। 22 से नीचे होना क्लियरली दिखाता है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है। ऑलरेडी ओवरसोल्ड जो है वो है, ठीक है। पुट कॉल रेशो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो पुट कॉल रेशो आपका है 0.62, जो भी थोड़ा सा मतलब ये मुझे लगता है बढ़ के आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आप और करोगे तो ये अपना 0.88 से 89 से ऊपर दिखेगा जैसे ही मार्केट ओपन होता है। 100 पॉइंट ऊपर होगा तो उसके बाद ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये अपना सही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सब आपको दिखाई दिया। उसके बाद हमें देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर बन क्या रहा है। तो प्राइस एक्शन हम जैसे मैंने आपको बुलाया, ये नेगेटिव हो सकता है, सिंपल है। विक्स आपका क्या है, ये भी नेगेटिव है। गोल्ड आपका नेगेटिव है, सिल्वर आपका हल्का सा नेगेटिव है। FIS के बारे में बात कर लेते हैं। तो FIS भैया यहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखाए थे, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई थी, पहले इसको पहले बना ही लेते हैं पूरा। तो FIS आपके मुझे लगता है आज भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। DIS आपके नेगेटिव हैं बिकॉज लगातार सेल कर रहे हैं। 11 अगस्त से जाके आप चेक कर लो, इंडेक्स फ्यूचर को सेल करने में लगे पड़े हैं और 63 पे आ चुके हैं, तो ये थोड़े से नेगेटिव जोन में जा चुके हैं। क्लाइंट आपके क्या है, ये पॉजिटिव है यार, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रो आपका क्या कर सकता है, प्रो भैया थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रो क्या कर सकता है, देखो प्रो का क्या सिस्टम है, अच्छा खासा है, मुझे लगता है कि ये बेचेगा आज, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव जोन में जाएगा। प्रो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी मार्केट को जो है मतलब थोड़ा हल्का करके वो दिखेगा। पोजीशन 65 पे इसकी बहुत ज़्यादा है, ये हल्का हो सकता है। अगर आज भी ये बाई करता है तो एक बहुत अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सेल करने के जोन में ही रहेगा। तो ओके है, देखते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सारे फैक्टर हमारे कवर हैं। ये आपके नेगेटिव, विक्स आपका नेगेटिव, गोल्ड आपका नेगेटिव, सिल्वर आपका नेगेटिव, FIS आपकी पॉजिटिव, DIS आपके नेगेटिव, प्रो आज नेगेटिव रह सकता है। क्रूड ऑयल भी आपका नेगेटिव जोन में है। पुट कॉल रेशो आपका पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। पी रेशो आपका पॉजिटिव है। US मार्केट आपका पॉजिटिव है, एशियन मार्केट आपका पॉजिटिव है, ठीक है। US डॉलर भी देख लेते हैं एक बार। USD INR का क्या सीन है, तो USD INR जो है वो भी हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे उसके वो हल्का सा देखो 87.29 पे आ चुका है, हल्का सा बढ़ा ही हुआ है, 88 के पास में थोड़ा सा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरे लिए ये भी नेगेटिव जोन में ही जाएगा, तो एक और फैक्टर जो आपका नेगेटिव में ऐड हो जाएगा। न्यूट्रल में आज कुछ ऐसा दिखाई नहीं मुझे जो न्यूट्रल लेवल में रही, तो ठीक है भैया। नेगेटिव आज बहुत सारे हैं, 8 नेगेटिव आज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास 5 पॉजिटिव हैं, तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव जोन में जाता हुआ मुझे लगता है कि होना चाहिए, ठीक है। तो बेरिश साइड में मुझे लगता है आज मार्केट हो सकता है गैप ओपन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पूरी कोई गारंटी नहीं होती मार्केट के अंदर। जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। लेवल्स आपको दिमाग में ध्यान में रखने हैं, लेवल्स के बिना काम मत करना, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आज फंस सकते हो। आपने अभी तक नहीं टेलीग्राम ज्वाइन किया, जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। कल आपको पूरा कंप्लीट सेशन दिया था प्राइस एक्शन का, तो वो आप जाके चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।